नमस्कार। आज हम लोग शारदा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कालाचपत की ऑनलाइन क्लासेस ज्योग्राफी विषय का जो मानव भूगोल है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमारे पहले भी 3 वीडियो बन चुके हैं। ये पार्ट 4 है जिसमें हम अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। जिसमें से ये विश्व जनसंख्या वाला अध्याय हम लोगों का, ठीक है ना बेटे। इसमें से हमेशा आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें इसमें जनसंख्या, जो हमारे विश्व की पूरी जनसंख्या है उसके बारे में जानकारी दी है। जैसे जनघनत्व होता है, ठीक है ना, लिंग अनुपात होता है आप लोगों का। इसके अलावा आपकी विश्व की अलग अलग जनसंख्या कौन से देश में कितनी है, कौन से महाद्वीप में अधिक है, कौन से महाद्वीप में कम है, इससे ये संबंधित होती है। हम लोग जानते हैं कि जो जनसंख्या है पूरे विश्व में, ठीक है, इसका प्रभाव किसी भी क्षेत्र में बहुत विशेष होता है। किसी भी देश की उन्नति यदि है तो वहाँ की जनसंख्या की वजह से होती है। किसी देश में एक कर्मठ जो संख्या होती है, लोग होते हैं, वो अपने देश की उन्नति में काफी सहयोग करते हैं। और वैसे भी हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, मतलब मानव का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें जनसंख्या का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई सा भी देश हो, ठीक है, चाहे अमेरिका देख लो, चीन देख लो या जापान देख लो, आज यदि ये देश इतने डेवलप है तो वहां की जनसंख्या की वजह से है, वहां के लोगों की वजह से है। अब ये जो जनसंख्या के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि किसी देश में अधिक है, किसी देश में कम है, तो ऐसा क्यों है, या किसी क्षेत्र में अधिक है या किसी क्षेत्र में काफी कम है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो पूरी अर्थ है हम लोगों की, ये एक समान कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो अर्थ है वो एक समान कहीं पर भी नहीं है। जैसे आपके पर्वतीय क्षेत्र देखें हम लोग, तो पर्वतीय क्षेत्र में हमेशा जनसंख्या कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। ऐसे ही आपके दलदली क्षेत्र हो गए, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके जो जंगल है वहां पर भी कम होती है, या आपके जो मरुस्थल होते हैं वहां पर भी जनसंख्या कम होती है, ठीक है ना। इनका घनत्व कैसा होता है? कम होता है। या फिर कुछ सरकारी नीतियां, कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से भी जनसंख्या कम होती है। यदि आप पूरे विश्व की बात करें तो आपके जितने भी महाद्वीप हैं हम लोगों के, अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग जनसंख्या का वितरण है। यदि सबसे अधिक जो जनसंख्या है तो बेटे आपके एशिया महाद्वीप में। कौन से में है? एशिया महाद्वीप में। तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। करीबन यहाँ पर जैसे 7 मिलियन जनसंख्या है पूरे विश्व में, तो करीबन 450 लगभग है ये। तो जनसंख्या वैसे आपको पता कम ज्यादा होती रहती है, और इसके जो डाटा रहते हैं वो हमेशा कम ज्यादा होते रहते हैं। तो 450 करोड़ के लगभग एशिया में यहाँ जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या निवास करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि क्योंकि यहाँ पर अधिकतर क्या है? मैदानी क्षेत्र है। कैसे क्षेत्र है? यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर अधिकतर नदियां हैं एशिया में, ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर अधिक जनसंख्या है। तीसरा रीजन से यहाँ पर ये है कि ये जो क्षेत्र है पूरा एशिया का क्षेत्र, पूरे एशिया की बात करें हम लोग, तो ये कृषि प्रधान है। कौन सा देश, कौन सा महाद्वीप है? ये कृषि प्रधान महाद्वीप। इस वजह से यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। और यहाँ पर कई ऐसे कारण होते हैं जनसंख्या के, जैसे खाद्य पदार्थ की से बातें करें हम लोग तो यहाँ पर ज्यादा है। इसके अलावा आपके जितने खनिज पदार्थ है वो सबसे अधिक है। इस वजह से यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। यदि आपको पता है, आप लोग जानते हो कि विश्व की, ये 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं आप लोगों को, कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? कहां पर है? तो आप लोगों को पता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? इसका उत्तर है चीन। और चीन कौन से महाद्वीप में आता है? आपके एशिया महाद्वीप में आता है। सेकंड क्वेश्चन एक और आता है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, जो हमारे देश से रिलेटेड है, कि विश्व में
विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या, दूसरे स्थान पर जनसंख्या कौन से देश में, कौन से देश में, देश में, तो इसका उत्तर है बेटे भारत। पूरे विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कौन से देश में है, चीन में। और विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है जिसमें अधिक जनसंख्या है, तो वो कौन सा देश है आपका, भारत है। ये जो दो देश हैं ये दोनों ही कहां से बिलोंग करते हैं, आपके एशिया से बिलोंग करते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे हो गई आपकी, चीन को सबसे दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, भारत, और ये कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहां पर निवास करती है, आपके एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ये दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, हमेशा इसको अच्छे से याद रखना और नोट भी करते रहना हमेशा, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं आपकी 12वीं की 12th क्लास में, ठीक है ना, 12th के बोर्ड क्लास में, वो अधिकतर मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में आपके देखो एशिया महाद्वीप हो गया आपका, ठीक है ना, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर यूरोप है, ठीक है ना। इसके बाद में आपकी उत्तरी अमेरिका, इसके बाद में आपका दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दोनों ध्रुव है। ये जितने भी महाद्वीप हैं सभी महाद्वीप में अलग अलग जनसंख्या मिलती है हम लोगों को। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो आपके एशिया महाद्वीप में मिलती है, ठीक है ना। और अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है हमारे यहाँ, अलग महाद्वीप हैं, इनमें अलग अलग पॉलिसी, राजनीति वगैरह है ना, बहुत सारी धरातल स्थितियां, मैदानी स्थितियां हैं। इस वजह से यहाँ पर जो मतलब धरातल की जितनी भी स्थितियां होती है उसके अनुसार यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अब ऐसा क्या कारण है कि अलग अलग निवास करती हैं, तो हम लोग समझ लेते हो और काफी अधिक महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले क्षेत्र वाले तत्व है ना, तत्व कौन से हैं, ये हमेशा प्रश्न आता है, कौन से, ठीक है। क्या प्रश्न आएगा आपका कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो विश्व जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग जानते हैं और हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं 11वीं क्लास में, और इन दोनों चैप्टरों में मैं पहले बता चुका हूं कि जो अर्थ है हम लोगों की वो कहीं पर भी एक समान नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो क्या निकल के आई हम लोगों की कि पूरी अर्थ क्या कैसी है, एक समान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है धरातल। यदि हम धरातल का अध्ययन करें, ठीक है ना, धरातल का अध्ययन करें तो कहीं पर क्या है, पर्वत है, ठीक है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर आपके पठार है, ठीक है, कहीं पर मरुस्थल है। मतलब जो भौतिक चीजें हैं आप लोगों की, ठीक है ना, पृथ्वी की जितनी भी भौतिक चीजें हैं वो एक समान नहीं है। इस वजह से अलग अलग स्थान पर मीन्स जो धरातल के अलग अलग बनावट है वहां पर अलग अलग जनसंख्या, विश्व जनसंख्या निवास करती है, वहां पर अलग अलग जनसंख्या मात्रा में निवास करती है। अब वहां पे यदि पर्वतीय क्षेत्र में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग अच्छे से इंडस्ट्री डाल सकते हैं, अच्छे से घर बना सकते हैं, अच्छे से रोड बना सकते हैं, ठीक है ना, हम हमारे कृषि कार्य भी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक जो स्थान पर जनसंख्या निवास करती है वो कौन सा क्षेत्र है आपका, मैदानी क्षेत्र है।
आपके पठारी क्षेत्र में भी कृषि कार्य आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है ना, वहां पर बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां पर ट्रैक्टर नहीं डाल सकते, इस वजह से पठारी क्षेत्र में भी कम होती है। और आप लोगों को पता है कि मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहां तो जनसंख्या ऑलरेडी कम ही रहती है, क्योंकि वहां पर तो जो कृषि कार्य है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके अलावा आपके दलदली क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर भी जनसंख्या कम निवास करती है। इसके अलावा आपके जंगल हैं, जो घने जंगल होते हैं, इन जंगलों में भी जनसंख्या कम निवास करती है। तो विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो गया आपका धरातल। यदि हम दूसरे तत्व की बात करें तो वो होता है आपका जलवायु। अब आप लोग जानते हो कि जलवायु जो होती है कहीं पर ठंडी होती है, ठीक है ना, और कहीं पर कैसी होती है, गर्म होती है। तो ये दो रीजन ऐसे होते हैं जिस वजह से ज्यादा ठंड है, आपके दोनों क्षेत्र देख लीजिए, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र, वहां पर जनसंख्या सबसे कम होती है। ऐसे ही जितने भी गर्म धरातल है वहां पर भी जनसंख्या काफी कम होती है। तो जलवायु भी काफी इफेक्ट करती है। तीसरा जो इसका रीजन है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जो है वो है आपकी जलापूर्ति। अब इंसान को जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, भाई मानव को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो जहां पर आसानी से जल उपलब्ध हो, जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, वहां पर भी अधिक जनसंख्या कैसे होगी, काफी अधिक जनसंख्या होती है। अधिकतर आप लोगों ने देखे होंगे पुराने जितने भी शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो अधिकतर किसके किनारे बने हुए हैं, नदियों के किनारे बने, क्योंकि वहां पर कृषि कार्य के लिए आपको पता है जल कितने चीजों में उपयोग होता है, भाई पीने के अलावा नहाना धोना है, ठीक है ना, इंडस्ट्री में भी उसकी आवश्यकता होती है, आपके उद्योग वगैरह में, इसके अलावा आपके कृषि कार्य में भी इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो जहां पर जल अधिक होगा, जहां जल स्वच्छ होगा, अधिक तो समुद्र में भी होता है, लेकिन जल जो हमारे उपयोग में हो, जो मानव के उपयोग में हो, वहां पर भी जनसंख्या अधिक होती है। इसके अलावा आपके भाई जनसंख्या वहां पर भी सबसे अधिक होती है जहां पर भरण पोषण हो, यहाँ आसानी से हम लोग हमारा भरण पोषण कर सके। अब भरण पोषण जैसे कृषि कार्य है, यहाँ पे जैसे मैंने चर्चा करी थी हम लोगों ने कि मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है, क्योंकि वहां पर वो आसानी से कृषि कार्य कर सकते हैं। तो जहां पर भरण पोषण हो सके, मतलब व्यक्ति जहां पर खा पी सके आसानी से, उसको खाने की चीजें उपलब्ध हो, वहां पर भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो भरण पोषण, इसके अलावा आपकी इंडस्ट्रीज होगी, जहां औद्योगिकरण वगैरह होता है, वहां पर भी आसानी से भरण पोषण हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा आपका खनिज, भाई हम लोग जानते हैं कि इस प्रकृति के अंदर है ना कई प्रकार के खनिज हमें आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो जहां पर खनिज की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है ना, वहां पर भी आपकी अधिक जनसंख्या निवास करेगी। इसके अलावा राजनीतिक नीतियां, अब हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि विश्व में जितने भी देश हैं, ठीक है ना, सबके राजनीतिक स्थिति अलग है, या फिर जैसे मान लो हमारा देश है, मान लो, ठीक है, जितने भी स्टेट हैं सभी में राज्य गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, तो उनकी अलग अलग नीतियां होती हैं। तो राजनीतिक नीतियां जो होती हैं वो जनसंख्या पर काफी प्रभाव डालती है। यदि हम बात करें गुजरात की, गुजरात में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, भाई वहां पर जितनी भी सरकारें रही है उन्होंने किस पे फोकस किया, आपके इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। तो इसलिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, अन्य जो राज्य हैं, वहां के व्यक्ति कहां पर काम करने के लिए जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। तो इस वजह से वहां की जो नीतियां हैं, ठीक है ना, इस वजह से नीतियों के कारण, राजनीतिक नीतियों के कारण वहां पर जनसंख्या अधिक रहती है। राजनीतिक कारण में एक और आपका आ गया कि जैसे मान लो कोई देश है, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, या आपके पाकिस्तान हो गया, है ना, कई देश है, जैसे म्यांमार है, कई देश ऐसे हैं जहां पर वहां के जो लोग हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस वजह से वो दूसरे देशों में चले जाते हैं और दूसरे देश में जाकर वहां की जनसंख्या को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके आवागमन की सुविधा, भाई जहां पर सड़कें अच्छे से होगी
वहां पर लोग आसानी से रह सकते हैं। तो आवागमन में जितने भी, जैसे मान लो जैसे नदियां हैं, ठीक है ना, नदियों में यदि जहाज चलते हैं, कई नदियां जिसमें जहाज चलते हैं या नाव वगैरह चलती है, तो वहां पर लोग आसानी से रहना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपकी सड़कें होती है, यदि पक्की सड़कें हैं तो वहां पर अधिक निवास करेंगे। वायुयान की सुविधा होती है, वहां पर अधिक निवास करेंगे। तो आवागमन जो परिवहन के साधन होते हैं, उन परिवहन के साधनों की वजह से भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा आप लोगों की होगी सामाजिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव में ये होता है कि आपको पता है पूरे विश्व में जो जनसंख्या है वो धर्म में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है? धर्म में, जाति है, ठीक है ना, इसमें निवास अधिकतर बटी हुई है। तो जहां पर एक धर्म के लोग मिलते हैं, ठीक है ना, एक संस्कार को मानने वाले है ना, या एक धर्म को मानने वाले, या एक जाति के जो लोग होते हैं कुटुंब में जो निवास करते हैं, वो अधिक से अधिक किसी विशेष क्षेत्र में अधिक से अधिक हमें आसानी से दिखाई देते हैं रहते हुए। तो ये जो सामाजिक कारण होते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले वो कौन से तत्व हैं जिसकी वजह से पूरी विश्व की जनसंख्या प्रभावित होती है। विश्व की जनसंख्या प्रभावित होती है। तो धरातल, सबसे पहला कारण तो क्या हुआ आपका? धरातल। इसका दूसरा कारण हुआ आपका जलवायु, तीसरा कारण हुआ जलापूर्ति, चौथा कारण हुआ भरण पोषण, फिर पांचवा कारण है आपका खनिज, छठा है राजनीतिक नीतियां, आवागमन, सामाजिक प्रभाव, और एक और होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की वजह से भी जनसंख्या कम और ज्यादा होती है। जहां पर ज्यादा उद्योग होंगे, जहां पर ज्यादा उद्योग होंगे वहां पर की जनसंख्या कैसी होगी? आप लोगों की ज्यादा होगी, वहां पर लोग ज्यादा निवास करेंगे। तो ये आपके एग्जाम के को देखते हुए, ठीक है ना, आपके परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। ये जो विश्व जनसंख्या अध्याय है हम लोगों का दूसरा, ठीक है ना, इसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व ये हैं आपके धरातल, जलवायु, जलापूर्ति, भरण पोषण, खनिज, राजनीतिक नीतियां, आवागमन, सामाजिक प्रभाव और आपका औद्योगिकरण। बेटा ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये प्रश्न काफी आईएमपी प्रश्न है आप लोगों का। इसको अच्छे से आप लोग रट लें, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें, अच्छे से अपनी मेमोरी में इसको फिट कर लें। थैंक यू।